नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं, बच्ची हैं और आपकी हथेली मेरे सामने रियल हथेली विवेचना के लिए आई हुई है और 7 समुद्र पार से विदेश से आई हुई है। देखिएगा यहाँ पे ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग होता है ना, इसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं। और चाहे हमारी कुंडली हो, जन्म पत्रिका हो या हथेली हो, 2 ऋषि ग्रह बैठते हैं, उसमें 2 आचार्य बैठते हैं और ये हमारे प्रथम आचार्य हैं, देवगुरु हैं बृहस्पति। ये आपका अंगूठा है और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको कहते हैं हम वेनस का माउंट। ये हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, 2 ही आचार्य बैठते हैं और ये दैत्य गुरु है, राक्षसों के गुरु। ये देवताओं के हैं और ये राक्षसों के हैं। ठीक, दोनों गुरुओं की अपनी महत्ता होती है। अब यहाँ पे आप देखें हथेली में पहली दृष्टि देखें, साफ सुथरा, मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ। आपकी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों उभरे हुए हैं, सुंदर भी दिखाई दे रहे हैं, जिनको पुष्ट कहते हैं। बहुत अच्छी स्थिति में है, बैलेंस है, ठीक है ना। और जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ये दोनों आचार्य बृहस्पति और शुक्र वीनस, ठीक है ना, ये इसी प्रकार से बैलेंस स्थिति में हो तो कहना ही क्या। ऐसे व्यक्तियों का चेहरा ऐसा होता है, ऐसा व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि कोई भी इन लोगों का चेहरा देखकर इनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। ऐसे लोगों की जो मुस्कान है वो जबरदस्त होती है और ऐसे जो लोग हैं वो औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले होते हैं। ये इनके अंदर खूबियां होती हैं जो आपके अंदर स्पष्ट रूप में दिख रही है। और देखिएगा, जब आपकी हथेली में ये देवगुरु बृहस्पति इस प्रकार से खूबसूरत स्थिति में हो, सुंदर हो, इसका कलर भी बहुत अच्छा हो और आपका वेनस का माउंट भी बहुत अच्छा हो और आपकी हथेली इस प्रकार से गुलाबी हो, आप देख रहे हैं ना, हथेली को देख रहे हैं तो आंखों को सुकून मिल रहा है, ठीक है ना। खुरदरी नहीं है, बहुत ज़्यादा कालापन नहीं है, बल्कि बड़ी खूबसूरत है, सुंदर दिख रही है। और दोनों आचार्य यहाँ पे उठे हुए हैं। तो जब ये आचार्य दोनों बैलेंस हों, अंगूठे का नीचे का ये हिस्सा और गुरु का ये हिस्सा और हथेली का जो रंग है वो इस प्रकार से गुलाबी हो, तो ऐसे लोग प्रेमी भी होते हैं, निर्दयी नहीं होती है, इनके अंदर क्रूरता नहीं रहती है, खड़ूसपन नहीं रहता है। तो ये आपकी हथेली की बहुत बड़ी खासियत है। ठीक, अब दूसरी चीज देखिएगा, इसमें लकीर भी जबरदस्त है। लेकिन आपके सवाल लेते हैं। आपने पहला सवाल लिखा है, जीवन कैसा रहेगा, भविष्य कैसा रहेगा, लाइफ एंड फ्यूचर, ठीक है ना। तो जब इतनी सारी चीजें अच्छी हैं तो जीवन कैसा जाएगा, शानदार जाएगा, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज देखिएगा आप, ये जो आपका बृहस्पति का माउंट है ना, आप देखेंगे एक रेखा इस सूर्य के पर्वत से चल करके इस बृहस्पति की ओर जा रही है। अभी पुष्ट नहीं हुई है लेकिन उभर रही है। जब भी ऐसी रेखा बृहस्पति से सूर्य की तरफ जाती है या सूर्य से बृहस्पति की तरफ इस प्रकार की लकीर जाती है, तो ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमाते हैं। अगर आप टीचिंग के क्षेत्र में, शिक्षा में, किसी भी क्षेत्र में आप जो है काम करती हैं तो बहुत बड़ा नाम कमाएंगी। ऐसे लोग काउंसलिंग का काम भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं और करते भी हैं।
अगर आप काउंसलिंग का काम करेंगे तो बहुत बड़ी आपको सफलता हासिल होगी। दूसरी चीज, इसके अलावा भी अगर अन्य क्षेत्र जो बृहस्पति से संबंधित है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, चाहे कानून का क्षेत्र हो, अगर आप इन क्षेत्रों में भी मेहनत कर रही हैं तो यकीन मानिएगा आपको सुटेबल रहेगी चीज़ें, तरक्की बहुत अच्छी मिलेगी और बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। इस लकीर की वजह से, जिसको मैं दोबारा प्रिंट कर रहा हूं, अभी देखिएगा ध्यान से, ये जो लकीर है, इसी लकीर की वजह से, क्यों? क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति की और यहाँ पे जो है सूर्य की क्या करवा रही है, युक्ति बना रही, दोनों का बलाबल आ रहा है, दोनों का प्रभाव आपके जीवन पे जबरदस्त पड़ रहा है। तो आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा, यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो जाना है, ये डिक्लेयर कर रही है। इतनी बड़ी चीज है ये, ठीक। लाइफ और फ्यूचर कैसा रहेगा आप खुद ही पता कर लो। अब एक चीज और देखिए, लेकिन एक चीज रहेगी, क्या रहेगी? यहां पे देखेंगे तो इसका झुकाव कहां दिखाई दे रहा है, इस तरफ। आपको जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता की प्राप्ति होगी, और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा, ये चीज रहेगी। लेकिन इसके साथ देखें, इसका जो अनुपात है ये शानदार है, एक अच्छा अनुपात है। तो आपकी जो मानसिक मानी दिमाग की ताकत है, समझने की, सोचने की, करने की, ये जबरदस्त रहेगी। साथ में इसका झुकाव है तो आपकी आध्यात्मिक पावर भी जबरदस्त रहेगी, और इसके कारण आप स्वाभिमानी रहेंगी, विवेक बहुत अच्छा रहेगा, दूसरों की मदद भी आप बहुत अच्छी करेंगी, और बुद्धि भी बहुत अच्छी रहेगी। इन सब के कारण आपका भाग्य बहुत बड़े सौभाग्य में बदल रहा है, बहुत ज़्यादा भाग्यवान आप रहने वाली है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक। अब आपने दूसरा सवाल किया है, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? यकीन मानिएगा, जब बृहस्पति सुंदर होता है, शुक्र इतनी अच्छी स्थिति में होता है, तो और चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे लोगों का जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत अच्छा रहता है, ये लोग अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छा लीड करते हैं, कोई संशय नहीं है, आप चिंता ही मत करें। अब आपने तीसरा सवाल पूछा है, चिल्ड्रन, बच्चे। अब यहाँ पे देखिएगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है बच्चों का भाग्य है, और आगे चलकर आपका जो है इसमें और भी इम्प्रूव चीजें आएंगी। चौथा प्रश्न आप लिखते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी? जब ये रेखा है और ये दोनों पर्वत जो है सुंदर स्थिति में है, और करियर और धन की रेखा भी स्पष्ट जा रही है, तो ज़्यादा दूर नहीं, कुछ ही समय बाद आप देखेंगे आप आर्थिक तौर पे जीवन में बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आने वाली है, इसकी और ये संकेत दे रहा है, और जीवन आर्थिक रूप से ठीक रहेगा। आपने अगला सवाल लिखा है, हेल्थ, मानी आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? अब स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे देखिएगा, एक तो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, तो शरीर का हार्मोनल सिस्टम ऐसे में व्यक्ति का बढ़िया रहता है, पाचन तंत्र मोटे तौर पे ठीक रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे शुक्र और बृहस्पति भी ठीक है, बुध भी यहाँ पे शानदार स्थिति में है। हाँ, थोड़ा सा निम्न मंगल और सूर्य हल्का कमजोर है, तो ऐसे में आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ जाता है, ये दिक्कतें हल्के रूप में आती हैं, लेकिन बाकी समस्याएं नहीं हैं।
रिलेशन विद पेरेंट्स, मानी अपने पेरेंट्स के साथ कैसी मधुरता रहेगी। अब यहाँ पे देखिएगा, महिलाओं की हथेली में बृहस्पति का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है और आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है। इसका मतलब है चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे परिवार हो, चाहे कुटुंब हो और चाहे पेरेंट्स हो, इनके साथ जो रिलेशन है ये बृहस्पति अच्छा रखेगा। आप लिखते हैं स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट। आप इन झंझटों में न पड़िए। अगर पढ़ना भी चाहते हैं आपके लिए खराब नहीं है, लेकिन आपका ये रेखा जो चीज बता रही है आप इस चीज में जाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। लॉटरी के अभी कोई योग बन नहीं रहे हैं, कोई ऐसी रेखा या ऐसे चिन्ह नहीं आ रहे हैं मेरे देखने में, जहाँ तक मैं जानता हूँ। बाकी हो सकता है कोई मुझसे ज़्यादा जानता हो तो वो बता देगा, लेकिन मेरी दृष्टि में नहीं दिखाई दे रहा है। लाइफ में तरक्की कितनी करेंगे, ये रेखा अपने आप में स्पष्ट बता रही है कि बहुत बड़ी तरक्की आपके जीवन में है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। शादी कब होगी, यहाँ पे बृहस्पति का माउंट शनि की तरफ झुका हुआ है और यहाँ पे ये रेखा इस तरफ है। 33.5वें वर्ष तक 33.5 तक आपकी शादी हो जानी चाहिए। योग बने हुए हैं, आप मेहनत करें तो निश्चित ही पहले तो इस साल के मिडिल में अगर मेहनत करेंगे, नहीं तो 33.5वें वर्ष तक शादी के शानदार योग यहाँ पे बने हुए हैं। आपके सवालों के आंसर ये थे। ठीक, अब चलते हैं हम कुछ अन्य चीज़ों पे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस प्रकार से एक रेखा जा रही है आपकी, ये आपकी हृदय की रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है और ये आपकी जीवन की रेखा है। अर्धविकसित एम का आकार बन रहा है। ठीक, अंग्रेजी का अक्षर एम आकृति बन रही है ये। यानी आपके जो पंच तत्व हैं जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, जिनसे मनुष्य का शरीर बना होता है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो आराध्य देव है वो भगवान शिव है, देवादिदेव महादेव है, कालों के काल महाकाल है और योगियों में महायोगी हैं। जो आपकी अधिष्ठात्री देवी है वो इस प्रकृति की देवी माँ पार्वती हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की आप प्राप्ति करेंगे। ठीक, आपकी अगर हृदय रेखा देखें ये इस तरह से जा करके यहाँ पे बृहस्पति को टच कर रही है, लेकिन बृहस्पति से मिल नहीं रही है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जाएगा। उठते ही पैसों के मामले में ध्यान जाएगा, उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा, उठते ही चकाचौंध की तरफ ध्यान जाएगा। ठीक है ना, ग्लैमर की तरफ। और जीवन में चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क की रेखा, आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा और सकारात्मक सोच जीवन में बनी रहेगी। जीवन काल के ठीक 36वें वर्ष से जीवन पूरी तरह से करियर और धन की रेखा के साथ मिल रहा है, तो भाग्य का जबरदस्त साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे भी 35 से लेके 55 ईयर के बीच में आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत आ जाएगी और बड़ा जबरदस्त लाभ होगा। प्रारंभिक दौर थोड़ा संघर्ष से युक्त है, लेकिन जैसे ही जीवन के 35वें वर्ष में कदम रखेंगे जीवन जबरदस्त रूप में आगे बढ़ना शुरू होगा। यहाँ पे अगर हम देखें ये उंगली इस तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बनी हुई है। ये दोनों बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटे हैं। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान आपके दृष्टि में बहुत जरूरी है।
और आपका मात्र लक्ष्य भी ज़्यादातर यही दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक ज़बरदस्त रहेगी, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्की कमी रह सकती है। इस चीज़ को पूरा करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएंगे तो ज़बरदस्त लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र के पर्वत में धीरे धीरे वर्टिकल रेखाएं उभर रही है। आगे चलकर कार्य के प्रति जुझारूपन ज़्यादा रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही क्वालिटी आपको जीवन में बड़ी तरक्की देंगे। ये थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ झुक रखा है, इस तरफ घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगी। ये यहाँ पे सुंदर रूप में उभरा हुआ है। तो जीवन में अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के मार्केट में कपड़े हों या नई प्रकार की कोई चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी लाइफ हो या अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे, ये शुक्र है। शुक्र मानी सुख कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका इस प्रकार से पुष्ट होना जरूरी है। आप अपनी हथेली को देखेंगी तो आपकी हथेली में शुक्र पुष्ट है, सुंदर रूप में उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप भी तेजस्वी होंगी, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहेगा। आप हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेल सकती है, आपका शुक्र बता रहा है। तो शुक्र आपका शानदार है। निम्न मंगल कभी कभी कन्फ्यूजन दे सकता है, कभी कभी थोड़ा सा उलझन दे सकता है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं देगा। आपका ऊपरी मंगल ठीक है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, जीवन में एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। कोई आपसे मिलेगा वो भी कंफर्टेबल फील करेगा, और जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, परिस्थितियों से भागेंगे नहीं। उसका सॉल्यूशन क्या होता है, इस तरफ आप जाएंगे और उन परिस्थितियों का डटकर जीवन में मुकाबला करेंगे, जीत हासिल करेंगी। ये आपकी हथेली स्पष्ट बता रही है। आपका बृहस्पति का पर्वत भी बहुत अच्छा है, और बृहस्पति के पर्वत में इस प्रकार से जो है एक चतुष्कोण बन रहा है, चतुर्भुज वर्ग। ये स्पष्ट बता रहा है कुशल प्रशासक के गुण आपके अंदर आ रहे हैं। चाहे आपने कितने भी गरीब परिवार में जन्म लिया हो, अगर आप ध्यान से अपना काम करेंगे तो बहुत बड़ी पदवी को हासिल करेंगे। और जो नॉलेज आप अर्जन करेंगे, आपके अंदर ऐसी नॉलेज रहेगी कि उसकी आप टीचिंग तक दे सकती हैं। ये गुण आपके अंदर है, और बृहस्पति का आपके जीवन में जबरदस्त प्रभाव है। धीरे धीरे इसके गुणों में वृद्धि हो रही है। धन के मामले में ये आपको, और प्रतिष्ठा के मामले में जबरदस्त चीजें देगा। ये उभरा हुआ भी बहुत अच्छा है। तो ये बड़ा श्रेष्ठ है। आप बहुत श्रेष्ठ लोगों में से एक है। स्वयं तो जीवन में प्रोग्रेस करेंगी ही करेंगी, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप प्रोग्रेस करने में हेल्प करेंगी, सहयोगी बन के रहेंगी, लेकिन स्वाभिमानी होंगी। बहुत अच्छा नॉलेज आपके अंदर है, न्यायप्रिय व्यक्तित्व है आपके अंदर, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व है। दूसरों की मदद भी जीवन में जरूरत पड़ने पे जबरदस्त रूप में करेंगे। धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी मात्रा में रहेंगी, और जहां नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा, आत्मज्ञान भी रहेगा। अपार मान सम्मान की प्राप्ति होगी, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको अच्छा सम्मान मिलेगा।
परिस्थितियाँ सबके जीवन में आती है, मैं ये नहीं कहूँगा आपके जीवन में नहीं आएंगी, आएंगी जरूर, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगी। कुछ दिन परेशान जरूर कर सकती हैं, लेकिन आप परेशानियों से भी बच जाएंगी। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का हो, चिकित्सा का हो, मैनेजमेंट का हो, वाणिज्य का हो और कानून का हो, अगर आप इन क्षेत्रों में काम करेंगी तो इनमें ज़्यादा सूटेबल आपको रहेगा, तरक्की भी बहुत अच्छी मिलेगी और आप कामयाब होकर निकलेंगी। हाँ, कभी कभी सुबह उठने में आलस्य रह सकता है या बिना वजह का तनाव भी हो सकता है। इससे दूर रहने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें। सूर्य में बहुविचार उत्पन्न हो रहा है, कभी आप कुछ करना चाहती हैं, कभी कुछ करना चाहते हैं और पूरे रूप से एक काम को नहीं कर पा रही हैं। तो एक चीज़ पे ध्यान दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक सुंदर सी चीज़ बन रही है, आप अगर एक काम पे फोकस रखेंगी, उसी के साथ आगे ज़्यादा बढ़ेंगे तो आप एक ब्रांड बनकर उभरेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। छोटा काम भी करेंगी तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। वाणी बहुत अच्छी रहेगी आपकी, शायद सी मीठी वाणी, और कम्युनिकेशन स्किल्स आगे चलकर बढ़ेंगे। अपनी बात को किस प्रकार से रखना है, कौन सी बात किस समय रखनी है, किसके सामने कैसी बात रखनी है, कब रखनी है, और अपनी बात को सुटेबल तरीके से कैसे रखनी, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी आप माहिरता हैं, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानती हैं। और ये जितना सुंदर होता है ना, व्यक्ति का तन भी उतना ही सुंदर होता है। ऐसे लोग अपना प्रभाव ज़्यादा डालते हैं वाणी के माध्यम से और अपने व्यक्तित्व के माध्यम से। चंद्रमा भी धीरे धीरे आपके अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका लाभ होगा। मानसिक रूप से मजबूत स्थिति आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे चलकर बढ़िया होगा, क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी, आप क्रिएटिव रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी और छल कपट से आप दूर रहेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।